तो आज हम क्वेश्चन डील करेंगे। देखिए इसमें सरल रेखा का क्वेश्चन है। यदि दो बिंदुओं ए कॉस एल्फा ए साइन एल्फा तथा ए कॉस बीटा ए साइन बीटा से जाने वाली रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी हो तो सिद्ध करो पी का मान पी इक्वल टू होगा ए कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई 2। यह सरल रेखा के एक प्रश्न का शॉर्टकट है। वैसे हम इक्वेशन निकाल कर उस तरह तो कर ही लेते हैं भाई, दो बिंदु से यानी भाई रेखा निकालें और मूल बिंदु 0 0 से लंब डाल के कैलकुलेशन से हो जाता है। लेकिन हमारा टारगेट यहाँ पे मुख्य रूप से इसको डील करना है ज्योमेट्री से, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे सब लोग। सबसे पहले हमने वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस ड्रॉ कर लिया। हमने 2 पॉइंट एक्स वाई एक्सेस पे कहीं भी ले लिए। एक पॉइंट ले लिया ए कॉस एल्फा ए साइन एल्फा, एक ले लिया ए कॉस बीटा ए साइन बीटा। इनको आप उल्टा भी ले सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू होता है कॉस बीटा माइनस एल्फा। तो चलिए हमने इसको ए और बी पॉइंट को एक सरल रेखा से मिला दिया। इसके बाद ओरिजिन ओ है, ओरिजिन ओ को हमने ए पॉइंट से मिलाया, बी पॉइंट से मिलाया। अब हमने ओ ए डिस्टेंस निकाली। देखिए ओ ए मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, 0 0 और ए के बीच की दूरी। तो 0 माइनस ए कॉस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ए साइन एल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ से ये 1 हो जाएगा, दूरी ए मिली। इसी तरह ओ भी दूरी निकालेंगे, 0 0 और ए कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा के बीच की दूरी, ये भी आपकी आएगी ए। तो यहाँ से पता चलता है कि ओ ए इक्वल टू ओ बी है और दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब त्रिभुज ओ ए बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हम देखिए ये एंगल एल्फा होगा क्योंकि ये दूरी ए है। अगर हम और उसी तरह यहाँ से समझ सकते हैं, देखिए ये ए कॉस बीटा है, ये डिस्टेंस ए है, ये वाली डिस्टेंस ए है, वो भी डिस्टेंस ए है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए कॉस बीटा हैं, इसके ए साइन बीटा हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी इतनी, ये होगी ए कॉस बीटा और ये होगी ए साइन बीटा। तो इसका मतलब ये एंगल बीटा होगा। उसी तरह ये एंगल अल्फा होगा और अल्फा एंगल ये पूरा है, बीटा इतना है, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा माइनस बीटा और ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का हाफ। अब हम यहाँ से हमने ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया 90 एंगल पे। अब हमने ये त्रिभुज कट कर लिया, ये समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना हुआ है। इसमें हमने लगा दिया कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू होगा आधार वर्टीकरण दैट इज पी अपॉन ई। यहाँ से सीधा आपका प्रूव हो जाएगा। और यहाँ पे भी इस थ्योरी का ध्यान देंगे, समद्विबाहु से हमने किया, ज्योमेट्री हमने यहाँ पे यूज की। तो ज्योमेट्री के आधार पर इस क्वेश्चन को आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। इसी पे बेस्ड काफ़ी कुछ इसी से मिलता हुआ एक अगला क्वेश्चन भी है, इसको भी तेज़ी से देखेंगे। देखिए इसमें हमें इक्वेशन भी निकाल ली है इस रेखा की, पी क्यू रेखा की। ये जो पी क्यू रेखा दिख रही है इसकी हमने यहाँ पे पी क्यू रेखा की इक्वेशन भी निकाली है। आधी कहानी पुराने क्वेश्चन से ली गई है। देखिए इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई सरल रेखा अगर एक्स वाई एक्सिस को इस तरह कट कर रही है और ये एंगल एल्फा है और ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है जिसकी लेंथ पी है, तो इक्वेशन क्या होती है रेखा की लंब रूप में, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी। और मैंने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाली है। तो देखिए मुझे यहाँ पे पी की इक्वेशन चाहिए थी। मतलब क्वेश्चन ये था कि दो बिंदुओं ए कॉस थीटा ए साइन थीटा कॉमा वह ए कॉस फाई ए साइन फाई से जाने वाली रेखा की समीकरण ज्ञात करो अथवा सिद्ध करो कि बिंदु ए कॉस थीटा ए साइन थीटा व ए कॉस फाई ए साइन फाई से जाने वाली रेखा की समीकरण निम्नवत होगी। मतलब उसकी इक्वेशन ये होगी एक्स कॉस थीटा प्लस 5/2 प्लस वाई साइन थीटा प्लस 5/2 इक्वल टू दिस। तो आधी कहानी इसमें पुरानी ही है, ये ट्रेंगल भी वहीं से लिया गया है। बस इसमें हमने एल्फा भर एक्स्ट्रा निकाला है। अल्फा रखने के लिए हमने क्या किया, देखिए ये जो लंब रूप में समीकरण होती है एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी, इसमें हमने एल्फा और पी की वैल्यू पुट की है। पी हम पहले निकाल चुके हैं, देखिए ये पी हमने निकाला था ए कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई 2। यहाँ अल्फा बीटा की जगह मैंने थीटा फाई यूज किया है, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं है। उसी तरह ओ ए ओ बी यहाँ भी मैंने निकाले हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बना है। बस यहाँ पे जो एक्स्ट्रा निकाला है वो एल्फा ये एंगल होगा जो परपेंडिकुलर पी बनाएगा एक्स एक्सिस से। यहाँ पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि इस फॉर्मूले में अल्फा क्या होता है, जो लंब एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है अल्फा। तो एक्स एक्सिस से जो लंब अल्फा बन रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी ये जो डार्क में बना है, ये जो डबल डार्क में बना है, ये अल्फा मैंने यहाँ पे माना है। और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, थीटा प्लस 5/2 में मैं फाई ऐड कर दूंगा तो ये अल्फा आ जाएगा। फिर मैं ये अल्फा और पी पुट कर दूंगा एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी में, तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिल जाएगी। इस तरह हम आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इस तरह हम आगे भी आपको शॉर्टकट और ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आगे भी हम आपको वीडियो ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे।